हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हमारी क्लास 8th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज मैं आपको हमारी सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये जो पीडीएफ आपको नजर आ रही है, इसमें सभी क्वेश्चंस और सभी आंसर्स दिए गए हैं। और आप सभी को पता है कि हमारी जो सप्लीमेंट्री रीडर है, इससे 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आपके 9 नंबर कट जाएंगे, इसलिए 9 नंबर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए और इनके आंसर्स भी यहाँ पर समझ लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है हमारा मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश पार्ट 1 है, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टोन एज। स्टोन एज क्या है? तो प्री हिस्टोरिक एज इज मेनली नोन स्टोन एज। बहुत ही शॉर्ट आंसर है बच्चों, अगर ये एग्जाम में आता है तो इसको आप लिख कर आ जाइएगा। प्री हिस्टोरिक एज इज मेनली नोन एज स्टोन एज। प्री हिस्टोरिक एज को ही स्टोन एज कहा जाता है, यानी कि जब मानव ने पत्थर का यूज करा था, पत्थर से औजार बनाए जाते थे, उसका यूज किया जाता था, स्टोन का यूज किया जाता था, उसी को स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज द स्टोन एज क्लासिफाइड। स्टोन एज को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है? स्टोन एज इज क्लासिफाइड एज प्री स्टोन एज, मिड स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। तो 3 तरह से स्टोन एज को क्लासिफाइड किया जाता है। तो नाम याद कर लीजिए, प्री स्टोन एज, मिड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। तो ये 3 तरह से स्टोन एज को क्लासिफाइड किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द मैन ऑफ स्टोन एज लिव। यानी कि स्टोन एज के टाइम पे मानव किस तरह से जिंदगी को जीता था। तो एट दैट टाइम मैन रोम इन फॉरेस्ट, यानी कि उस समय व्यक्ति क्या करते थे? जंगलों में घूमा करते थे। क्या करते थे? जंगलों में घूमा करते थे। ऑन द मेन स्टैंड एंड इन रिवर वैलीज इन लिव्स ऑन फ्रूट्स रूट्स और हंटेड एनिमल्स। यानी कि वो अपने आप को जीवित रखने के लिए फ्रूट्स खाते थे, जड़ें खाते थे और एनिमल्स का शिकार करते थे। ठीक है, दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स विद द हेल्प, और आगे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसका आंसर ऊपर, विद द हेल्प ऑफ द वेपन्स मेड फ्रॉम स्टोन। यानी कि वो अपने आप को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखते थे स्टोन्स के बने हुए वेपन से। यानी कि स्टोन को शार्प करके उससे वो वेपन्स बनाते थे। अगर कोई जंगली जानवर इन पे अटैक करता था तो अपने आप को प्रोटेक्ट इन्हीं पत्थरों से करते थे, जिनके ये औजार बनाते थे। केव्स इन द माउंटेन्स वर हिज रेस्टिंग प्लेस, और वो गुफाओं में रेस्ट करते थे, आराम करते थे गुफाओं में जाकर। ठीक है, Why is मध्य प्रदेश कॉल्ड एज हैबिटेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश वाज द हंटिंग प्लेस ऑफ द प्री हिस्टोरिक मैन, इसको लर्न कीजिएगा। वेयर डू वी फाइंड वॉल पेंटिंग। तो ये वॉल पेंटिंग का मैंने आपको एक शॉर्ट में भी आंसर आपको बताया था, तो ये यहाँ पे आप इनके नेम लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाइए। तो जो क्वेश्चन ज्यादा लॉन्ग है इनको रहने दीजिए, जो क्वेश्चन शॉर्ट है उनको लर्न कर लीजिएगा। हाउ मेनी वेदास आर देयर। तो वेद कितने हैं? देयर आर 4 वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 2024 का, कल जो एग्जाम होने वाला है इसमें इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से लर्न कर लीजिए लिख के। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये 4 वेद आपको नाम भी याद रखना है, और आपसे पूछेगा कितने वेद है तो सब 4 भी कह दोगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। नेम बता दो और ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, विच माउंटेन रेंज डिवाइडेड नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो इसका आंसर आएगा विंध्य माउंटेन रेंज। ठीक है, बस इतना याद रख दीजिएगा। और वेयर डिड लॉर्ड राम स्टे इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग हिज एग्जाइल। यानी कि अपने वनवास के दौरान लॉर्ड राम कहां पर ठहरे थे? मध्य प्रदेश में भी रुके थे वो। लॉर्ड राम स्टेड एट चित्रकूट, बस इतना याद रखना है, चित्रकूट में रुके थे वो। कहां पे रुके थे? चित्रकूट में रुके थे। ठीक है, वेयर डिड लॉर्ड कृष्णा एंड द सुदामा गेट देयर एजुकेशन। लॉर्ड कृष्णा और सुदामा ने अपनी एजुकेशन कहां पे दी? तो देखो, लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा गोट देयर एजुकेशन इन द आश्रम ऑफ सांदीपनि इन उज्जैन। ठीक है, ये आंसर भी मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देखते पुराण हैव रेफरेंस टू उज्जैन, और ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा बस। ठीक है, इनमें ये लॉन्ग को एक्सप्लेन वाला रहने दीजिए, ये बड़े बड़े क्वेश्चन मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम भी नहीं है, एक दिन में आप कितना करोगे? पुराना करा कराया भूल जाओगे। बस मेन मेन क्वेश्चन के आंसर कर लीजिए जो मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ। आगे आ जाइए। ये What are the famous literary books of Gupta period? So the 2 famous plays of the period were, तो ये बुक के नाम यहाँ पे दिए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, मेघदूत है। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए नीचे, विच डायनेस्टी राजा भोज बिलोंग टू। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, परमार डायनेस्टी। ठीक है, परमार डायनेस्टी राजा भोज बिलोंग करते थे। और इसके बाद आप ये क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए।
और हाँ, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई है। हु मेड धार हिज कैपिटल, धार को अपनी कैपिटल किसने बनाया? किंग भोज ने बनाया है ना। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, किंग भोज, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन के आंसर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, तो सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मेन क्वेश्चन करना है आपको, सभी कर भी नहीं पाएंगे आप। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन महात्मा गांधी पार्ट 3 पे। ये महात्मा गांधी के क्वेश्चन है। व्हाई हैड मोहन्स मदर ऑफ्टन केप्ट हरसेल्फ हंग्री ड्यूरिंग द रेन्स, यानी कि मोहन्स की, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी की मदर अपने आप को भूखा क्यों रखती थी बारिश के दिनों में? देखो, मोहन्स मदर हैड डिसाइडेड टू कीप अ फास्ट ड्यूरिंग द 4 मंथ ऑफ द रेनी सीजन, यानी कि बारिश का जो टाइम होता था तब वो अपने आप को भूखा रखती थी, यानी कि फास्ट रखती थी। शी वुड नॉट ईट एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं खाती थी। शी हैड सीन द सन, जब तक वो सन को नहीं देख लेती। शी हैड ऑफ्टन टू कीप हरसेल्फ हंग्री एज शी कुड नॉट सी द सन। ठीक है, तो जब तक उनको सन नहीं दिखता था तब तक वो कुछ नहीं खाती थी। ये क्वेश्चन का आंसर है। और इसके बाद मोहन रिफ्यूज टू कॉपी, ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। सिर्फ शॉर्ट करना है, लॉन्ग मत करना बेटा, लॉन्ग कर भी नहीं पाओगे आप, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, बस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करना है, जो मैं आपको यहाँ पे बताता चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन में से ये देख लीजिए आप क्वेश्चन, और ये आ जाइए शॉर्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, गांधी जी सत्याग्रह, तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉट टू सबमिट टू अ बेड रूल सत्याग्रह। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी दिख रहे हैं बस इनको लर्न करना है आपको, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। अगर आपसे बन जाए तो करना, नहीं बने तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, हाउ डिड गांधी जी क्योर हिमसेल्फ, अच्छा क्वेश्चन है ना। गांधी जी हैड पेन इन हिज रिब्स, गांधी जी क्योर्ड हिमसेल्फ बाय टेकिंग फ्रूट्स डाइट। ठीक है, फ्रूट्स डाइट की उन्होंने अपने आप को क्योर करा था। और ये कुछ क्वेश्चन यहाँ भी दिए गए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ हेल्प मिलेगी, क्योंकि पूरे 9 मार्क्स का सवाल है यहाँ पे, इसलिए मुझे अर्जेंट में ये वीडियो बनाना पड़ रही है, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ और वीडियो लाना चाहता था, लेकिन पहली जरूरत है आपको ये अपनी सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन के आंसर को लर्न करने की, क्योंकि बाकी में तो बच्चों आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा है ना, उसमें तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है। क्योंकि मुझे पता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तो सप्लीमेंट्री रीडर खरीदी तक नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट मुझसे कमेंट्स करके बोल रहे हैं कि सर सप्लीमेंट्री रीडर से क्या क्वेश्चन आएंगे क्या, तो कई स्कूलों में पढ़ाई नहीं गई है, कई स्टूडेंट को तो ये भी नहीं मालूम किससे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए अर्जेंट में मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगर बोलते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं होने से थोड़ा बहुत होना अच्छा, कि अगर इस वीडियो से 9 नंबर में से अगर आपके 5-6 नंबर भी आ जाते हैं बच्चों इस वीडियो की हेल्प से, तो आपके लिए अच्छा है ना, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कम से कम 0 लाने से तो अच्छा है कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल जाए, इसलिए अर्जेंट में मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन के आंसर बताए बस उनको देख लीजिए और राइट करके आप चेक कर लीजिए। तो बस आज की वीडियो में आपको यही बताना था, और हाँ मैंने आपको लाइव के बारे में बताया, तो बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं लाइव आऊँ, और मैं आज ही आपके लिए लाइव क्लास लेने वाला हूँ। तो थोड़ी देर में मैं आपको टाइम बता दूंगा कितने बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, या तो नाइट में लाइव आएंगे या उससे पहले भी अगर लाइव आते हैं तो आपको बता दी जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, बात करते हैं पीडीएफ के बारे में, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर में कमेंट करोगे सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, तो बेटा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको ले लीजिएगा। अभी हम टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ पहुंचा दो, सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दो, और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।